दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑल हिट एग्जाम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज का हम लोग का जो वीडियो है ये आपका BEO अर्थात ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो पेपर हुआ है आज ही के डेट में अर्थात 16 अगस्त 2020 को दोपहर में दोस्तों उसी का पूरा ये लाइव सॉल्यूशन होगा। दोस्तों ये आंसर की होगा और इस वीडियो में टोटल मैं आपको पूरे 120 प्रश्नों के लगातार आंसर की बताऊंगा मित्रों। पूरे 120 प्रश्न कंप्लीट आपका इसमें सबसे जेन्युइन ऑथेंटिक और 100% क्लियर आपको आंसर की यहां से बताया जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने पहले 120 प्रश्नों को पूरा सॉल्यूशन पहले उसको हल करके पूरा उसका सटीक आंसर की निकाला है उसके बाद आप लोगों को आंसर की के माध्यम से इस वीडियो में बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों पूरे 120 प्रश्नों के सबसे सटीक और सबसे ऑथेंटिक आंसर की देने का प्रयास किया जाएगा मित्रों। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 100% पूरा प्रयास किया जाएगा आपकी समस्याओं का समाधान करने का। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज के इस लाइव वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर पहले नंबर पर दोस्तों। पहले नंबर के प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो पेपर कोड है वो आपका पेपर कोड C है। किसी दोस्तों के पास आप लोगों के पास किसी के पास A होगा, किसी के पास B होगा, किसी के पास D होगा, तो आप लोग अपने क्रम से हिसाब से मिला लीजिएगा। मेरे पास जो पेपर कोड है वो आपका C है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये आपका BEO का जो पेपर है ये आपका यहाँ पर दिखा रहा है। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर पेपर कोड दिखा देना चाहता हूँ। ये आपका पेपर कोड मेरे पास C है। तो दोस्तों आप लोग अपना क्रम से मिलाते जाइएगा मित्रों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए दोस्तों। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर पेपर कोड C अर्थात ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का पेपर कोड C का पहला प्रश्न आया है आपका। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? ऑप्शन ए है 93.3 डिग्री सेल्सियस, बी 40 डिग्री सेल्सियस, सी 99 डिग्री सेल्सियस और डी है आपका 30 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए 93.3 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। दोस्तों इसमें आपका सूची 1 में आपका उपाधियों का निषेध, बी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, सी अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण और डी आपका शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों इसमें आपका दूसरे नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा दोस्तों। अब दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर दोस्तों। तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। इसी प्रकार दोस्तों आपका दूसरा, तीसरा और चौथा दिया गया था, इसमें आपका कूट के माध्यम से बताना है। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 1, 2 और 3 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 1, 2, 3 यानी कि चौथा आपका गलत है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरे नंबर के प्रश्न में। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त है? ऑप्शन ए केवल केंद्रीय सरकार को, ऑप्शन बी केवल राज्य सरकारों को, सी केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को और ऑप्शन डी केवल स्थानीय सरकारों को। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथे नंबर के प्रश्न में। पांचवा प्रश्न दोस्तों, यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी है, सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो दोस्तों पहला है आपका ऑप्शन ए कुछ अमानवतावादी समाज सुधारक हैं, बी आपका कुछ समाज सुधारक अमानवतावादी हैं, सी आपका कुछ मानवतावादी समाज सुधारक है और डी कोई असमाज सुधारक अमानवतावादी नहीं है। तो दोस्तों 5 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी कुछ मानवतावादी समाज सुधारक है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों छठवां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। छठवां प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में आपका विषय दिया गया है और सूची 2 में आपका भारतीय संविधान के संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, बी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, सी ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास और डी आपका राज्यों की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। तो दोस्तों छठवें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सातवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा? अब इसमें आपका रीजनिंग का सवाल है। 4, 10, 82 दिया गया है दोस्तों इसमें। तो इसको हल करेंगे दोस्तों आपका 7 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर सी आपका 28 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आठवां प्रश्न दोस्तों, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई का पिता है, तो डी का ई से संबंध होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका 8 नंबर के प्रश्न में बहू का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, यदि किसी निश्चित कोड में आपका दिसंबर को इम्बेरेंस मतलब लिखा गया है दोस्तों, तो 9 नंबर के प्रश्न में जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी आपका नवंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर डी।
10वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में श्रेणी में x का मान ज्ञात करना है दोस्तों। ये आपका 1 1 2 3 5 8 और x का 21 आपका मान ज्ञात करना है। तो 10 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर बी 13 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 11 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि रायसीना डायलॉग जो 14-16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका प्रवाही साझेदारी, बी बहुपक्षीयता एवं बहुध्रुविता, सी नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 11 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। 12 नंबर पर दोस्तों आपका प्रश्न कह रहा है कि विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। ऑप्शन नंबर ए कोनेरू हम्पी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 12 नंबर के प्रश्न में। अब दोस्तों 13वां प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है दोस्तों। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 13 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर डी केरल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर पर दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका मेडागास्कर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की। तो दोस्तों 15 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपका G20 देशों की अध्यक्षता जापान से सऊदी अरब ने हाल ही प्राप्त किया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें आपका सूची 1 में आपका ऊर्जा संयंत्र है और सूची 2 में आपका ऊर्जा के प्रकार है दोस्तों। तो इसमें आपका 16 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर डी आपका ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा आपका ऑप्शन नंबर डी 16 का डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं एकदम 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक आंसर की दोस्तों आपको मिलेगा हमारे चैनल पर। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर नीचे दिए गए दो कथनों में से आपको एक कथन को ए और आर दूसरे का कारण आर दिया गया है दोस्तों। तो इसमें आपका 17 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर डी आपका ए गलत है परंतु आर सही है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो आपका 17 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न दोस्तों भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान 2011 जनगणना पर है। तो दोस्तों 18 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे मित्रों, सभी दोस्त जो आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों आप 100% मान के चलिए कि आपका जो आंसर की यहाँ पर बताया जा रहा है एकदम एक्यूरेट 100% क्लियर है दोस्तों। 19 नंबर पर अपना अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों। तो 19 नंबर के प्रश्न आपका सूची 1 में आपका जनजातियां है और सूची 2 में आपका अवस्थिति है। तो दोस्तों 19 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। 20वां प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों। तो इसमें आपका 20 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 21वां प्रश्न दोस्तों भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। यानी कि पहला आपका 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक % श्रेणी के नगरों में निवास करती है और दूसरा आपका 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। तो दोस्तों 21 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, परंतु इसमें थोड़ा सा आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, परंतु सी आपका 100% लगभग क्लियर होना चाहिए। 22 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं यानी कि 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों 22 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न करें कि शरीर की सतह से स्वेदन पसीना बहाना द्वारा जल की हानि पर निर्भर करती है दोस्तों। तो इसमें आपका 23 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों, परंतु थोड़ा सा इसमें डाउट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो इसको स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। जो क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है उसको मैं स्टार लगा देता हूं, परंतु मैं जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं एकदम 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक बताने का प्रयास किया जाएगा हमारे इस चैनल पर और 100% जेन्युइन आपको बताया जा रहा है। 24 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं यहाँ पर दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों 24 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, सूक्ष्म पोषक आपका मैग्नीशियम नहीं है। 25 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, यहाँ पर फिर से नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों 25 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी या कुछ अम्लीय है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, परंतु इसमें भी आपको थोड़ा सा स्टार लगा लीजिएगा, थोड़ा सा ये डाउटफुल क्वेश्चन है। 26 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न है रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंध के लिए लाभदायक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका मधुमेह बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 नंबर के प्रश्न में दोस्तों।
27 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है दोस्तों। ऑप्शन पहला आपका देश की रक्षा करना, दूसरा आपका आयकर अदा करना। तो दोस्तों इस प्रकार से 27 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न नीचे दिए गए दो क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन को चुन करके बताना है दोस्तों। भारत में क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है और इसका कारण आर आपका जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं दोस्तों। तो 28 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी ए गलत है, परंतु आर आपका सही है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 29 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न कर रहा है कि पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें दोस्तों। तो 29 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 3, 4, 1, 2 आपका सबसे सही कालक्रम के अनुसार होगा, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है दोस्तों। तो 30 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी भाग 12 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 31 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न है बढ़ई, अब यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन चालू हो रहा है कि ऑप्शन 31 नंबर पर जो प्रश्न कर रहा है दोस्तों, ए बढ़ई 6 घंटों में एक कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटों में बनाता है, तो इसी प्रकार सी बढ़ई 8 घंटों में। तो दोस्तों 31 नंबर के प्रश्न को आपको हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका 73 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 31 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर पर दोस्तों अपना जो अगला प्रश्न है इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका QRSU जो है ये आपका QRSU ऑप्शन नंबर सी आपका 32 नंबर के प्रश्न बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 33 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है, इसको हल करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बृहस्पतिवार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर के प्रश्न को दोस्तों आप हल करेंगे तो आपका 34 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 27। 35 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न है 5 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था, यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान। बेहद आसान प्रश्न दोस्तों आपका 35 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 36 नंबर पर दोस्तों यदि x बराबर 2 सही 1/3 तो ये इस प्रकार के प्रश्न को आप अगर हल करेंगे तो 36 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 2। 37 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न है यदि एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी तथा सी डी वृत्त के बाह्य बिंदु पर पी काटती है तो यदि कोण पी ए सी बराबर 50 तो कोण पी डी बराबर होगा दोस्तों। तो इसको हल करेंगे तो दोस्तों आपका 37 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी 50 डिग्री आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर पर दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का मौसा और लौसा क्रमशः 21 और 84 है तो संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या होगी दोस्तों। तो 38 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 84 बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्तों जो भी आपको आंसर यहाँ से मिलेगा एकदम 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक आंसर के मिलेगा दोस्तों। 39 नंबर पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया दोस्तों। तो 39 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर पर दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है दोस्तों। तो 40 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सभी आय समूह पर समान दरों पर लगाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका 2024 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 41 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, सभी दोस्त अपना अपना आंसर जो मिलाएंगे दोस्तों बहुत सटीकता से मिलाइएगा क्योंकि मैं जो भी आंसर आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सही आंसर है आपका ये। 42 नंबर पर दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर नहीं पूछा गया, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 42 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, आपका ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर के प्रश्न आपका निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो इसमें आपका 43 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर ए आपका 4 2 1 3 यानी कि 4 यानी कि महेंद्र वर्मन से स्टार्ट होगा आपका। तो दोस्तों 43 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए 4 2 1 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर पर दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना दोस्तों। इसमें आपका शासक है और यहाँ पर रानियां है दोस्तों। 44 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों 45 नंबर पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। इसमें आपका समाचार पत्र है और आपका संस्थापक है दोस्तों। तो 45 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन, यानी कि तहजीब उल अखलाक जो है आपका मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 45 नंबर के प्रश्न में।
अब दोस्तों 46 नंबर पर जो अपना प्रश्न कह रहा है कि इसमें भी आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो इसमें आपका 46 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न दोस्तों आपका, इसमें भी आपको मिलान करना है दोस्तों। तो आप 47 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 48 नंबर के प्रश्न में आपका दोस्तों आपका ये कथन कह रहा है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया है दोस्तों। तो इसमें आपका 48 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर पर दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो इसमें आपका 49 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक। 50 नंबर पर दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए दोस्तों। तो 50 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, 1 3 4 2। यानी कि सबसे पहले आपका 17 से प्रारंभ होगा। 51 नंबर पर दोस्तों अपना गन्ने के उचित और पारिश्रमिक FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है दोस्तों। तो 51 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 52 नंबर पर दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से एक कथन को सही करके बताना है दोस्तों। तो इसमें आपका सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपका 52 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 53 नंबर पर दोस्तों बेहद आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 सितंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर आपका रिवर्स रेपो दर आपका क्रमशः 5.5, 5.1, 5 और 4.9 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 54 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें दोस्तों। तो आपका इसमें 54 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल 1 और 3 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर पर दोस्तों सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है। तो दोस्तों 55 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी नोएडा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 56 नंबर पर दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है दोस्तों। तो 56 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर पर दोस्तों आपका सही सुमेलन कौन सा नहीं है, यानी कि यहाँ पर बाएं साइड में जिला है, दाहिने साइड में आपका लोकप्रिय उत्पाद है। तो दोस्तों 57 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़ का अमरूद जेली आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह आपका गलत मिलान है। 58 नंबर पर दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं दोस्तों। तो 58 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोनभद्र, ऑप्शन नंबर सी आपका सोनभद्र बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर पर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है दोस्तों। तो 59 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइजोबियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर पर दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म से कौन सा सही सुमेलित नहीं था। तो फिर से यहाँ पर आपका नहीं दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बड़ी मैना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए, फिर भी इसमें थोड़ा सा स्टार लगा लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है, तो इसको मैं आपको बाद में बता दूंगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर सी बड़ी मैना आपका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों 61 नंबर पर अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। सूर्यकांत त्रिपाठी, नेला रघुपत सहाय, वैद्यनाथ मिश्र और धनपत राय श्रीवास्तव। तो दोस्तों 61 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। 62 नंबर पर दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो इसमें आपका 62 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 63 नंबर पर दोस्तों ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित आपका ऑप्शन नंबर बी झरिया रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका झरिया राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर पर दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11-13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में से कौन सा क्वेश्चन आपका सही है। तो दोस्तों 64 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों 65 नंबर पर अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। तो सूची 1 आपका नगरें हैं और सूची 2 आपका नदियां हैं दोस्तों। तो 65 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर 65 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला।
66 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक का सही। दोस्तों ये थोड़ा क्वेश्चन टफ था दोस्तों, तो 66 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 67 नंबर पर दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों में से आपका बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि विश्व के अधिकांश उष्णकटिबंधीय 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर स्थित है दोस्तों। तो इसमें आपका 67 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 68 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। दोस्तों ये मैं आपका प्रैक्टिस सेट में कई बार करवा चुका हूं दोस्तों। बीईओ का मैंने लगभग 6 प्रैक्टिस सेट हल करवाया था और मेरे 6 प्रैक्टिस सेट में लगभग तकरीबन कम से कम 12-13 प्रश्न आपका इसमें मैच कर गया है दोस्तों। अगर आप लोगों ने बीईओ का हमारा प्रैक्टिस सेट देखा होता तो आप लोगों को बहुत लाभ मिला होता मित्रों। दोस्तों 68 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर 68 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर बी, ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का दूसरा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 69 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रीस के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। यानी कि पहला, ग्रीस ने कैटरीना सोकारालापुल्लू को देश के इतिहास में पहली बार महिला राष्ट्रपति चुना है दोस्तों। तो 69 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 70 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न करें कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। दोस्तों सूची 1 में आपका कोयला का क्षेत्र है, सूची 2 में आपका स्थित कौन सा कोयला का क्षेत्र कहाँ स्थित है इसको बताना है। तो दोस्तों 70 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 70 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न है, 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। दोस्तों ये आपका मैथ का सवाल है दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 71 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर बी आपका 100 मीटर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 72 नंबर पर दोस्तों, किसी वस्तु को बिक्री मूल्य 3/4 पर बेचने की विक्रेता को 10% की हानि हुई, यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ और हानि का प्रतिशत होगा दोस्तों। तो इसमें आपका 72 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर डी आपका 20% लाभ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 73 नंबर पर दोस्तों अपना, यदि मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की 5% प्रतिवर्ष की दर से आपका दूसरे वर्ग में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है दोस्तों, तो मूलधन कितना होगा। इसमें आपका 73 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर डी आपका 8000 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 74 नंबर पर दोस्तों आपका, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है दोस्तों। तो 74 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए जीडीपी का 3.3% आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 75 नंबर पर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष राज्यों की सूची में नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। तो 75 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर ए गुजरात। दोस्त अपना अपना मिलान करते रहेंगे दोस्तों, सभी दोस्त अपना चेक करिएगा। यहाँ पर जो भी आंसर की आपको मिलेगा एकदम 100% क्लियर और 100% जेन्युइन आंसर की दिया जाता है दोस्तों। 76 नंबर पर दोस्तों आपका, ये आपका नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार करिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए दोस्तों। इसका CAR, ICRA, CRI, SIL दिया हुआ है। तो 76 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3, 2, 1 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 77 नंबर पर दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है दोस्तों। तो 77 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर डी आपका 1, 2, 3, 4 आपका बिल्कुल सही, यानी कि 1, 2, 3 और 4 सही आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 78 नंबर पर दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सतसहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी महाभारत आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आसान प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी महाभारत राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर पर दोस्तों, कादर्मक छत्रपों निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 79 नंबर के प्रश्न में दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 14 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 80 नंबर पर दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना दोस्तों। इसमें आपका दर्शन और इसमें आपका मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। तो दोस्तों 80 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 81 नंबर पर दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ दोस्तों। बेहद आसान प्रश्न दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी शेरशाह एवं हुमायूं आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 81 नंबर के प्रश्न में दोस्तों। दोस्तों 82 नंबर पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था दोस्तों। तो 82 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण।
83 नंबर पर गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे मित्रों, यहाँ पर नहीं पूछा गया, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी खुदीराम बोस जो है ये आपका संबंधित नहीं थे गदर पार्टी से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर पर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें भी आपका नहीं पूछा गया दोस्तों। तो इसमें आपका 84 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आपका कुकी विद्रोह 1860 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यही आपका सही सुमेलित नहीं है। 85 नंबर पर मित्रों अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना ताकि वे अपनी मात्र एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों 85 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 86 नंबर पर दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है दोस्तों। तो इसमें आपका 86 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नाइट्रोजन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 87 नंबर पर 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा दोस्तों होगी। तो 87 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.2 किलोग्राम। 88 नंबर पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है दोस्तों, चूने का प्रयोग करके इसे सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों 88 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, परंतु थोड़ा सा इसमें आपका डाउट है तो स्टार लगा लीजिएगा इसको। 89 नंबर पर दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी आपका जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों जो भी आपको आंसर की यहाँ पर मिलेगा 100% जेन्युइन आंसर की मिलेगा दोस्तों, तो आप लोग एकदम निश्चिंत होकर अपना अपना आंसर चेक कर लीजिए दोस्तों। 90 नंबर पर दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है दोस्तों। तो आपका 90 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी आपका रिहंद बांध राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है दोस्तों। तो आपका 91 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कानपुर में। दोस्तों 92 नंबर पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है दोस्तों। तो 92 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सहारनपुर। 93 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। संस्थान है आपका सूची 1 में और अवस्थिति है आपका सूची 2 में। तो दोस्तों बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान दोस्तों इस प्रकार से आपका 93 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आपका यानी कि ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 94 नंबर पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित क्वेश्चन पर विचार करेंगे दोस्तों। यह देश में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है, इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है। तो दोस्तों 94 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1, 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर पर दोस्तों उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका नाट्य शास्त्र बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 95 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया मेरे मित्रों, सभी दोस्त लगातार अपना अपना आंसर चेक करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें जो भी आंसर की मिलेगा 100% जेन्युइन मिलेगा। 96 नंबर पर दोस्तों आपका निम्नलिखित 2 क्वेश्चन पर विचार करेंगे दोस्तों। तो इसमें आपका अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है दोस्तों। तो 96 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु और आर ए की सही व्याख्या करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 96 नंबर के प्रश्न बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 97 नंबर पर दोस्तों आपका कह रहा है कि निम्नलिखित 2 कथनों पर इसमें भी आपका कथन ए और कथन बी दिया गया, ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती। तो दोस्तों 97 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 नंबर पर दोस्तों अपना निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर नहीं पूछा गया, ध्यान रखिएगा, जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया दोस्तों। इसमें आपका 98 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी आपका राइटर्स बिल्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 99 नंबर पर दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित हुआ दोस्तों। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य दोस्तों। 99 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों 100 नंबर पर दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कंजर्वेशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नाइजर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 100 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर ए। 101 में दोस्तों जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार सम्मानित किया गया दोस्तों। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 101 का ए हो जाएगा बिकमिंग। 102 नंबर पर दोस्तों विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, यहाँ पर नहीं पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका 102 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर डी आपका यूएसए का 2 था, यहाँ पर 4 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, यही आपका सही सुमेलित नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न है, 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचिता सतीश के संदर्भ में लिखित क्वेश्चन पर विचार करेंगे दोस्तों। तो 103 नंबर के प्रश्न में आपका
वह दुबई में रहती है दोस्तों, वह 120 भाषाओं में गाना गा सकते हैं दोस्तों। तो 103 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर पर दोस्तों, सन 2020 में कॉप 26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किसमें प्रभावित है दोस्तों। तो 104 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए ग्लासगो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ग्लासगो। 105 नंबर पर दोस्तों, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर किनारे स्थित है। तो दोस्तों 105 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैस्पियन सागर। 106 नंबर पर दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों। घास के मैदान सूची 1 में है, सूची 2 में आपका महाद्वीप है। तो दोस्तों 106 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों 107 नंबर पर अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि बांस एक जादुई घास विषय पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई दोस्तों। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जम्मू बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जम्मू में। 108 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों। जनजाति है आपका सूची 1 में, सूची 2 में आपका क्षेत्र है। तो दोस्तों 108 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 109 नंबर पर दोस्तों अपना भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र आपका कहाँ है दोस्तों। तो दोस्तों आपका भारत का लिग्नाइट आपका नवेली, ऑप्शन नंबर डी आपका 109 नंबर के प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर पर दोस्तों भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। तो इसमें आपका 110 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंद्रावती। 111 नंबर पर दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो इसमें आपका 111 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर डी आपका जवाई परियोजना तमिलनाडु, ये आपका गलत है, यही आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका नहीं पूछा गया है। जिसमें आपका नहीं पूछा जाता है दोस्तों, थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा। 112 नंबर पर दोस्तों अपना अगला प्रश्न करें कि निम्नलिखित में कौन सा कदम सही है। तो दोस्तों 112 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर पर दोस्तों भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस सेल समूह से संबंधित है दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए धारवाड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 113 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर ए। 114 जी, 114 नंबर पर दोस्तों आपका सेलवा वनों की विशेषता है दोस्तों। सेलवा वनों की विशेषता आपका ऑप्शन नंबर ए चौड़ी पत्ती सदाबहार आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 114 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 114 में आपका ए है और 115 में आपका सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका प्रयागराज बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 115 का बी। और 116 में दोस्तों भारत में पर्यावरण सुरक्षा बेहद आसान प्रश्न दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 1986 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 117 नंबर पर दोस्तों आपका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या गणना की दृष्टि से सही घटते क्रम है दोस्तों, घटते क्रम है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 117 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर डी आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 118 नंबर पर दोस्तों अपना सेकंड जो क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों। घटना आपका बाएं साइड में, यौगिक आपका दाहिने साइड में दोस्तों, इसको मिलान करना है। तो 118 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 119 नंबर पर दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा का एक सौजीवी संबंध है दोस्तों। तो इसमें आपका 119 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कवक और पौधों के मध्य। 120 नंबर पर दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर नहीं पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका 120 नंबर के आखिरी प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल हमने 120 प्रश्नों के ताबड़तोड़ केवल सही और ऑथेंटिक जेन्युइन राइट आंसर की हमने आपको बताया है। इसमें एकदम 100% जेन्युइन राइट आंसर की आपको मिला है दोस्तों इसमें। और इसके बाद जो भी वीडियो आपको मिलेगा वो आपका व्याख्यात्मक वीडियो होगा, जिसमें आपको इन पूरे 120 प्रश्नों के व्याख्या के साथ हल करके बताया जाएगा दोस्तों। तो ये जो आपका वीडियो है ये आपका केवल आंसर की है, जिसमें कि आप लोग अपना आंसर की 100% सही तरीके से मिला सकें। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने मैक्सिमम दोस्तों को, ताकि वो लोग भी अपना आंसर की मिला सकें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए दोस्तों।